सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द लेजर ऑफ श्री अखिलेश्वर सिंह प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आपको फॉलोइंग बैलेंस गिवन है और आपको क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या गिवन है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 30,000। ठीक है, यानी कि ओपनिंग डेट को गिवन है ये स्टॉक, तो यानी कि आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर इसके बाद है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 क्लोजिंग डेट को गिवन है स्टॉक आपका, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 46,200। अब देखिए, अब ये स्टॉक जो है आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। ठीक है, अगर बाहर गिवन होता क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका दो जगह एडजस्ट होता, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता और एक दूसरा जो है आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते। अब जो है स्टॉक जो है आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो सिंपल जो है एक जगह एडजस्ट होएगा। वो कहाँ पर होएगा, आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, अगर अंदर गिवन है कोई भी आइटम जो है अंदर गिवन है वो एक जगह एडजस्ट होगी, अगर बाहर गिवन है कोई भी आइटम तो वो दो जगह एडजस्ट होगी। ठीक है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक था आपका, तो एक तो ट्रेडिंग में जाता था और एक आपका बैलेंस शीट में जाता था। और अब ये आपका गिवन है क्लोजिंग स्टॉक अंदर, तो सिंपल आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ना कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, तो वो कितना है 30,000। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो सिंपल बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना है 46,200। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है परचेजेस और सेल्स गिवन है 2,30,000 और 3,55,800। ठीक है, परचेज का जो है आपका डेबिट का बैलेंस होता है, यानी कि परचेज जो है आपकी 2,30,000 है, और सेल्स का बैलेंस जो है क्रेडिट का होता है 3,45,800। अब उसी के जस्ट नीचे आपको गिवन है रिटर्न्स। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि रिटर्न कौन सी है, तो सिंपल डेबिट वाली जो रिटर्न होती है वो आपकी सेल्स वाली रिटर्न होती है, और जो है रिटर्न जो है क्रेडिट का जो बैलेंस होता है वो आपकी परचेस रिटर्न होती है। तो ठीक है, तो 12,500 जो है आपकी सेल्स रिटर्न मानी जाएगी और 15,200 आपकी परचेस रिटर्न। तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू परचेज दिस, वो कितना है 2,30,000, उसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न, तो रिटर्न कितनी है आपके पास 15,200। ठीक है, 2,30,000 में 15,200 लेस करेंगे तो 2,14,800 आ जाएगा। ठीक है, 2,14,800। अब ऐसे सेल्स का करेंगे यहाँ पर बाय क्रेडिट साइड सेल्स। ठीक है, 3,45,800, उसमें लेस करेंगे रिटर्न। ठीक है, जो कि आपकी सेल्स रिटर्न है वो कितनी है आपके पास 12,500। लेस करेंगे 3,45,800 में से 12,500, तो आपके पास आ जाएगा 3,33,300। कितना 3,33,300 जो है आपकी नेट सेल आ जाएगी, और 2,14,800 नेट परचेज आ जाएगी। ठीक है, जब आप रिटर्न लेस कर देंगे। फिर उसके बाद जो है आपके पास लास्ट में है कमीशन और परचेजेस गिवन है 1,200। ठीक है, अब आप जो है परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो है कमीशन आपने पे करी है, तो सिंपल ये भी जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा टू कमीशन ऑन परचेजेस। ये ठीक है, ये ध्यान रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 1,200 यानी कि 1,200। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि फ्रेट एंड कैरियज का जो है आप पे कर रहे हैं 26,000, और वेजिस एंड सैलरी गिवन है, ना कि सैलरी एंड वेजिस। अगर सैलरी लिखा होता तो आपका पीएनएल की डेबिट में जाता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अब वेजिस एंड सैलरी है तो सिंपली आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 10,800, और ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। फ्रेट एंड कैरियज के जो है पे कर रहे हैं आप 26,000। ठीक है, ये दोनों जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टू फ्रेट एंड कैरियज,
वो कितना है 26,000 यानी कि 26,000। फिर उसके बाद 2 वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 10,800 यानी कि 10,800। ठीक है, डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आगे जो आपके पास जो गिवन है वो है आपके पास फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, फायर इंश्योरेंस है ना कि लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 820 रुपये। ठीक है, 820। तो ये सिंपल आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ी लाइन स्पेस छोड़ देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820 रुपीज़। ठीक है, ये डेबिट साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास बिजनेस प्रीमिसेस है 40,000 की। ठीक है, बिजनेस प्रीमिसेस क्या होता है, जो भी आपके बिजनेस में जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स है, जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, तो सारा जो है आपका इकट्ठा जोड़ के जो है बिजनेस प्रीमिसेस कहलाता है, जो कि आपका 40,000 है और ये आपका एक एसेट होता है। ठीक है, फिर ऐसे सन्ड्री डेटर्स जो है आपके 26,100, ये भी आपके एसेट है। तो दोनों जो है आपके एसेट साइड रिकॉर्ड होंगे। तो सिंपल, एक तो आपका बिजनेस प्रीमिसेस वो कितनी है आपके पास 40,000, और एक आपके डेटर्स थे तो वो भी आपके एसेट है 26,100। ठीक है, कितना 26,100 जो है आपका डेटर्स आ जाएगा एसेट में। सिंपल। अब इसके बाद जो है आपके पास डेटर्स के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स है 26,700। तो ये आपके क्रेडिटर्स हैं और ये आपका कहाँ क्या होता है लायबिलिटीज़। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड शो करेंगे तो थोड़ा जो है आप 3-4 लाइन छोड़ देंगे ताकि आपका कैपिटल आए। तो यहाँ लिख देंगे आप क्रेडिटर्स। ठीक है, 26,700। ठीक है, लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि गुडविल जो है आपके पास 8,000 की है और पेटेंट जो है 8,400। ये दोनों जो है आपकी एक तरह से एसेट है। ठीक है, 8,000 और 8,400 पेटेंट्स। ठीक है, ये भी आपके जो है एसेट साइड शो हो जाएंगे किस नाम से, गुडविल और एक पेटेंट। गुडविल कितनी है 8,000 और पेटेंट 8,400। ठीक है, एसेट साइड शो कर देंगे सिंपल। फिर उसके बाद जो है पेटेंट के बाद है कोल गैस एंड पावर 12,100। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट उस पर कोल कितनी खर्च हुई है, गैस पावर कितनी खर्च हुई है 12,100। ठीक है, तो ये सिंपल आपका कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो लिख देंगे 2 कोल गैस एंड पावर। ठीक है, वो कितना है 12,100। ठीक है, 12,100 ही है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो खर्चा है 2,100 रुपये जो है आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ है। ठीक है, यानी कि 2,100। फिर उसके नेक्स्ट जो है पोस्टेज का भी है आपका 710। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके सॉरी ये भी ले लेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जो है आपके 4,250 जो है आपके एक्सपेंस हो रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये आपके कौन से इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करते हैं, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या क्या लेंगे, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके पास पोस्टेज, फिर 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कौन कितना अमाउंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 2,100। फिर उसके बाद 710। ठीक है, फिर इसके बाद 4,250 जो है आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपके डेबिट साइड शो हो जाएंगे सिंपल। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आपको जो है ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स आपको पता है कैपिटल में से लेस होती है लायबिलिटी साइड। अभी इसको हम स्किप करेंगे जब तक आपको कैपिटल नहीं मिल जाती। तो जनरल एक्सपेंसेस आपके पास 8,350 के, तो ये भी आपकी डेबिट साइड शो होएगा। तो सिंपल जो है जर्नल एक्सपेंसेस लिख देंगे 2 जर्नल एक्सपेंसेस।
ठीक है, वो कितने आपके पास 8350। ठीक है, सही है ना, 8350 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है जनरल एक्सपेंसेस के बाद जो है आपको कैपिटल गिवन है वो कितनी है 89,760। ठीक है, सॉरी एक डेप्रिसिएशन भी लिया गया 1000 का, तो ये भी डेप्रिसिएशन भी आप यहीं पर ही दिखाएंगे। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होता है, वो कितना है आपके पास डेप्रिसिएशन 1000। ठीक है, और कैपिटल कितनी थी आपके पास वो यहाँ लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। कैपिटल थी आपके पास 89,760। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले ऐड करते हैं आप नेट प्रॉफिट जो या फिर होगा। ठीक है, और फिर लेस करते हैं जो भी ड्राइंग्स है आपकी, ड्राइंग्स आपको गिवन है वो कितनी है, ड्राइंग्स आपके पास है 7200। ठीक है, ये आप लेस करते हैं तो इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स आपके पास जो है 7200 जो है आपकी ड्राइंग्स हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन में मैंने छोड़ दिया था, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके पास कैपिटल हो गया। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है 8000 की, तो यानी कि ये आपकी एसेट मानी जाएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि अब उस आपने इन्वेस्टमेंट करा तो उस पर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो इंटरेस्ट जो है आपकी इनकम मानी जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट तो सिंपल आपकी एसेट साइड शो होएगी और इंटरेस्ट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड शो होएगा। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम यहाँ दिखाएंगे एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट कितनी 8000 यानी 8000। ठीक है, और फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो किस साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। एक लाइन स्किप कर देंगे क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। वो कितना है 800। ठीक है, आपको जो है उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आपकी इनकम मानी जाएगी वो। फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बाद जो है आपके पास है कैश इन हैंड है आपके पास 2570 रुपीज़। ठीक है, ये भी जो है आपकी एसेट मानी जाएगी। और बैंकर्स अकाउंट दे रखा है 5200। ठीक है, तो ये जो है आपकी लायबिलिटी है। तो सिंपल ये दोनों जो है, एक कैश इन हैंड जो है आपकी एसेट है तो एसेट साइड शो होएगा कैश इन हैंड, वो कितना है 2570। और बैंकर्स अकाउंट, ठीक है, बैंकर्स अकाउंट यानी कि आपने कोई बैंक से लोन ले रखा होगा। ठीक है, तो उसका वो शो कर रहा है अकाउंट, तो कितना है 5200। ठीक है, चेक कर लेते हैं 5200 है ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बैंकर्स अकाउंट के बाद आपके पास आता है कमीशन। ठीक है, अब कमीशन आपको दो दे रखी है, एक तो 4600 जो है डेबिट बैलेंस है और 4400 जो है आपका क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस जो है आपने पे करी है। ठीक है, तो सिंपल पे जो है आपने करी है तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। और क्रेडिट वाला बैलेंस जो है आपको रिसीव हो रही है 4400। ठीक है, तो ये सिंपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय कमीशन रिसीव। ठीक है, ये आपको कमीशन रिसीव हो रही है क्रेडिट वाला बैलेंस, वो कितना आपके पास 4400। ठीक है, 4400। और फिर उसके बाद जो है आप कमीशन पे भी कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे टू कमीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना डेबिट वाला बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड आ जाएगा। वो कितना पे कर रहे हैं 4600। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आ जाएगा दोनों जगह। फिर उसके बाद जो है आपने जो है मॉर्टगेज पे लोन ले रखा है आपका कितना है 30,000 का, तो ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो सिंपल लायबिलिटी साइड शो करेंगे लोन ऑन मॉर्टगेज 30,000। ठीक है, अब उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। अब मोर्टगेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने कुछ गिरवी लेके कुछ पैसे उधार ले रखे हैं। ठीक है, तो 30,000 आपकी जो है लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब उस लोन पे जो है आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
ठीक है 3000। अब पे कर रहे हैं तो सिंपल जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो हो जाएगा। तो सिंपल टू क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। आपने लोन लिया 30,000 का, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हर महीने, तो 3000, ठीक है, आपका डेबिट साइड चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। फिर उसके बाद जो है आपके पास आता है इंटरेस्ट के बाद बिल्स पेएबल 2280 और बिल्स रिसीवेबल 4540। बिल्स पेएबल आपके लायबिलिटी होते हैं और बिल्स रिसीवेबल आपके एसेट। तो सिंपल बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेएबल्स, ठीक है, वो कितने हैं 2280 रुपीज़। और बिल्स रिसीवेबल कितने हैं वो एसेट साइड शो हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल वो कितने हैं 4540, तो सिंपल एसेट साइड शो कर देंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास आता है इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स जो है आपका 3000 पे कर रहे हैं, इसको कई बच्चे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स जो है आपका पर्सनल टैक्स है, ठीक है। अब पर्सनली जो है आप अपनी इनकम पे टैक्स कर रहे हैं, ठीक है, पे कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो ये सिंपल जो है आपकी क्या मानी जाएगी, ड्राइंग्स, ठीक है। तो सिंपल जो है आपकी कैपिटल में से ये लेस होएगी। तो सिंपल आपको वैसे डायरेक्टली गिवन है ड्राइंग्स 7200, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल लेस और कर देंगे इनकम टैक्स के नाम से, ठीक है। इस साल आपने इनकम टैक्स भी पे कर रहा है 3000, तो सिंपल आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ये इसी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास हॉर्स एंड कार्ट आता है आपके पास 20,300 की, ये आपकी एसेट होता है। हॉर्स यानी घोड़े और उसके जो पीछे कार्ट जो लगा होता है, ठीक है, वो है आपके 300 के, ठीक है, वो आपके एसेट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हॉर्स एंड कार्ट्स 20,300, ठीक है, ऐसे साइड शो हो जाएगा आपका। अब उसके बाद जो है आपको लास्ट में गिवन है डिस्काउंट ऑन परचेजेस 1600। अब जो है आपने कुछ परचेज करा उस पर आपको डिस्काउंट भी मिला, यानी कि एक तरह से आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। आपको जो है वो पैसा पे करना नहीं पड़ा, ठीक है। 1600 जो है आपको बचत होगी, ठीक है। तो सिंपल ये आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो सिंपल बाय डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हैं, या फिर डिस्काउंट ऑन परचेज भी लिख दीजिए 1600 रुपीज़, ठीक है। सिंपल अब सारी जो है एंट्री आपके पास हो गई है, सॉरी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपने पुट कर दिया अकाउंट्स में। तो सिंपल आप जो है बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को लेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, और अगर जब अंदर गिवन है तो एक जगह जाएगा, वो आपका बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो सिंपल सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 3,33,300, जो कि आपकी नेट सेल भी है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, यही आना चाहिए 3,33,300, ठीक है। अब इसमें से जो है आप ये वाली आइटम्स लेस करेंगे, तो आपके पास क्या बैलेंस आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 38,400, ठीक है। किस में से लेस करना है, 3,33,300 में से ये सारी चीज़ें लेस करना है, ठीक है। 30,000 प्लस 2,14,800 26,000, ठीक है। ये सारी जो है आप क्या लेस करने के बाद 38,400 आ जाएगा। अब यही जो है ग्रॉस प्रॉफिट उठा के यहीं पे लिख देना, किस साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,400, ठीक है। अब सिंपल इसका टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले इस साइड का टोटल करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 45,200, ठीक है। कितना आ जाएगा 45,200।
तो इस साइड भी ये आना चाहिए 45,200। अब 45,200 में से ये साइड आइटम्स लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। वो कितना है 20,370। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है 20,370, चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं। ये जो है नेट प्रॉफिट जो है क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। ठीक है, ये जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि ऐड होएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बात सही है। ठीक है, तो सिंपल 20,300 जो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 20,370। ठीक है, उसमें से ये दोनों लेस करने हैं। ठीक है, तो जब प्लस माइनस करने के बाद जो एडजस्टमेंट आएगी वो आपके पास कैपिटल कितनी आ जाएगी बाहर, 99,930 रुपीज़। ठीक है, कितनी, 99,930। ठीक है, अब इसके बाद लायबिलिटी साइड का सबसे पहले टोटल करेंगे। मैच होनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट, तभी जो है आपकी सही होएगी। तो सिंपल टोटल कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो टोटल में आ रहा है आपके पास 1,64,110। ठीक है, लायबिलिटी साइड। अब ऐसी एसेट साइड जो है आपकी मैच होनी चाहिए, तो ये आना चाहिए आपके पास 1,64,110। ठीक है, एक बार हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट है आपकी। ठीक है, एसेट साइड भी मिल गई और लायबिलिटी साइड भी मिल गई, तो आपकी बैलेंस शीट जो है एकदम परफेक्ट बनी है। ठीक है, तो आपने जो है ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया, नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया और बैलेंस शीट भी आपकी मैच होगी, तो क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।